ओनली ऑप्शन बाइंग दुनिया में सबसे टफेस्ट जो ट्रेडिंग है वो होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुट ऑप्शन बाइंग की एक एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बैक टेस्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो आप लोग करेंगे। मैं बहुत सारी एग्जांपल दिखा सकता था, मैंने विलिंगली नहीं दिखाया। आप लोग वीडियो को देखिए और आप आपके सिस्टम में बैक टेस्ट कीजिए, बहुत बढ़िया चीज मिलेगा। बैक टेस्ट आप लोगों को इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि आप अगर काम नहीं करेंगे तो सिर्फ एजुकेशन कुछ चीज नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं एजुकेशन दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया आएगा। एंड चलिए वीडियो को देखते हैं। अच्छा लगता है एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले क्या है, फाइंड आउट ये सप्लाई फर्स्ट। आप सबसे पहले एक सप्लाई को फाइंड आउट करो, ये आपका फर्स्ट टास्क होता है। आप ग्रेपस्टोन डोजी के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, फर्स्ट फाइंड आउट ए सप्लाई। अब मैंने आप लोगों को सप्लाई सिखाया, एक छोटी सी पार्ट में से दिखा रहा हूं। इट्स ए काइंड ऑफ सप्लाई। आपने क्या किया, ये टॉप को मार्किंग किया, या तो इट्स ए अनदर काइंड ऑफ सप्लाई। ऑलरेडी यू नो इट, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया क्या टर्म्स कंडीशन क्या है, एक बार वहां पे जाकर देख लीजिए वो वीडियो पे। सो ये भी आप लोगों के लिए अनदर सप्लाई है। आप सबसे पहले काम ऐसे करो, फाइंड आउट ए सप्लाई। अब ये तो आपके मार्क्ड एरिया है, इट्स एक मार्क्ड एरिया है, रीजन है, जस्ट एक पैटर्न है। ये भी हो सकता है सप्लाई। दूसरा, मैंने आप लोगों को बहुत सारी ऑप्शन की क्लासेस पे जो स्ट्रैटेजी पे मैं आया उस पर बहुत सारी चीज सिखाया। उनमें से एक चीज मैंने ये भी बताया था सप्लाई के बारे में। ये एक पिक्चर को देख लीजिए, एक बिग रेड कैंडल से गिर गया, प्राइस रीचिंग दिस एरिया अराउंड द ओरिजिन ऑफ शार्प फॉल ऑलवेज फेसेस सप्लाई। मतलब एक बार ऐसे सिनारियो होने के बाद शार्प एक फॉल आया था, उसके बाद मान लीजिए प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो ये एरिया पे जब अप्रोच करते हैं ना, तब भी प्राइस एक सप्लाई फेस करते हैं। ये भी सप्लाई है। ग्रेपस्टोन डोजी, इसकी यूज करने के लिए मुझे जो पिक्चर चाहिए, जो सरकमस्टेंस चाहिए कि कौन सी सरकमस्टेंस पे ग्रेपस्टोन डोजी बहुत बढ़िया काम करते हैं, या तो ग्रेपस्टोन डोजी कौन सी सरकमस्टेंस होने के बाद उस सिनारियो को, उस सप्लाई को और भी प्रोमिनेंट सप्लाई बना देते हैं, एक दूसरे के साथ आप लगा लो, मैच कर लो, मार्ज कर दो। सो ये एक सिनारियो है। नेक्स्ट सप्लाई मैंने आप लोगों को सिखाया था क्या, आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग। ये जस्ट आप इस एरिया को क्या मार्किंग करेंगे, दिस इज एन आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग। इस पार्ट आपकी गैप डाउन ओपनिंग है। तो ये सप्लाई मैंने आप लोगों को सिखाया। अभी क्या हो सकता है, आप देख रहे हो ये जो एरिया मैं मार्किंग कर रहा हूं, प्राइस जब ऊपर जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस लेवल, एक तो सप्लाई मैंने आप लोगों को जो सप्लाई जोन ड्रॉ करके दिया था, दिस काइंड रैली बेस्ड ड्रॉप, ऐसे जगह में सप्लाई फेस कर सकता है। फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, यहाँ पे सप्लाई फेस कर सकता है। फिर मैंने ड्रॉइंग किया था छोटी सी ग्रीन कैंडल, बिगर रेड कैंडल फॉल हो गया, इसके आसपास प्राइस सप्लाई फेस कर सकता है। और अभी ये जो जब गैप डाउन होता है ना, गैप एरिया जाने से पहले ये जो कैंडल होता है इसके आसपास पे प्राइस, जब वाइल प्राइस मूविंग अप ग्रेजुअली, प्राइस फेस ए सप्लाई जस्ट बिलो दी गैप, ये एक होता है। और कहां पे सप्लाई फेस करते हैं प्राइस, ऐसे हो सकता है गैप पे प्राइस सप्लाई फेस किया, ठीक है, प्राइस में फेस ए सप्लाई एट गैप। और ऐसे भी हो सकता है जस्ट अबव द गैप, एक बार आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग क्या हो गया ना, देन ये जो ऊपर मैंने जो कैंडल ड्रॉ किया आउटसाइड गैप के, इस कैंडल की हाई को क्रॉस करना प्राइस के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। सो प्राइस कैन फेस ए सप्लाई जस्ट अबव द गैप, ये भी होता है। मतलब आप क्या बोलोगे, आपको अगर बोलना है तो आप ऐसे बोलोगे कि ये जो एंटायर एरिया है गैप के थोड़ी सी नीचे, लास्ट गैप, लास्ट जस्ट अबव द गैप, इस एंटायर एरिया में एक सप्लाई प्राइस फेस करते हैं वंस इट स्टार्ट अप्रोचिंग द लेवल। इतने सारी जगह है हमारे लिए, मैंने बहुत सारी सप्लाई है, मैं आज सिर्फ एक छोटी सी पार्ट आप लोगों को बता रहा हूं। ये छोटी सी पार्ट पे एक सप्लाई ऐसे एरिया में फेस कर सकता है। अब इस एरिया में सप्लाई फेस किया। अब ग्रेपस्टोन डोजी क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ ग्रेपस्टोन डोजी, हम लोग इसे बोलेंगे ग्रेपस्टोन डोजी, ग्रीन कलर की है।
या तो अब ये जो ग्रीन कलर है ना, पहले क्या था, दिस टाइप, देन आप क्या देख रहे हो, देन इस सिनेरियो में आ गया, मतलब एक बिग सेलिंग आया था टॉप के लेवल से। ग्रिप्स्टोन डोजी में ये जो सिनेरियो मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर से एक बार दिखा रहा हूं, ये दिस, ये ग्रिप्स्टोन डोजी है आपके, ऐसे नीचे मेनली डोजी, ऊपर बिगर टेल होता है। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक्चुअल में वो बिग ग्रीन कैंडल था, टॉप के लेवल से सेलिंग आया, प्राइस नीचे आने लगे, टॉप पे टेल कर दिया और बिगर टॉपिंग टेल क्रिएट किया, ऐसे चीज। व्हाइल प्राइस मूविंग अप, प्राइस मूविंग अप, ऐसे में अगर इस पैटर्न होता है, वी ऑल नो दिस पार्ट, इसे ग्रेपस्टोन डोजी बोलते हैं। वो ग्रीन कलर के हो सकता है, वो रेड कलर की भी हो सकता है। ग्रिप्स्टोन डोजी ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, दोनों का मतलब सेम है। बुलिशनेस को रिजेक्ट किया गया था बाय द प्रोफेशनल ट्रेडर। एक वक्त मैं अगर इसे ड्रॉ करता हूं, ये जो रेड ग्रेपस्टोन डोजी आप लोग देख रहे हो, ओपनिंग के बाद ना ये भी ऐसे ऊपर गया था, बाद में लोग पिटाई किया और नीचे आकर बेचारा ग्रेपस्टोन डोजी बन गया। सो इट्स ए रिजेक्शन ऑफ बुलिशनेस, बुलिशनेस की रिजेक्शन है ये। पहले ऐसे ग्रीन था, वापस नीचे आकर रेड हो गया, ये होता है ग्रेपस्टोन डोजी। जस्ट एक पिक्चर, अगर आप नहीं जानते हो तो जस्ट दिखाया। इट इज मेनली इंडिकेटिंग अबाउट रिजेक्शन ऑफ प्रायर बुलिशनेस। प्रायर जो बुलिशनेस है उसकी रिजेक्शन के बारे में इंडिकेट करते हैं, बट द रिलायबिलिटी नॉट सो गुड ऑफ ए ग्रेपस्टोन डोजी। ग्रेपस्टोन डोजी एक बार क्या हो गया और आप इमीडिएट कोई पुट बाई करेंगे या कोई सेल करेंगे, ऐसे भी नहीं, ये सेलिंग की है। ग्रेपस्टोन डोजी नॉर्मली बियरिश है, बियरिश क्राइटेरिया है, तो एक बार ग्रेपस्टोन डोजी क्या हो गया, आप जस्ट इमीडिएट बियरिश नहीं बन सकते, आप इमीडिएट एक गुट बाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है। अब इसी चीज को किसी दूसरे के साथ दे दो, एक तलवार अगर खुला पड़ा रहता है किसी काम की चीज नहीं है, बंदर के हाथ में दे दो कोई काम की चीज नहीं है, एक योद्धा के हाथ में दे दो वो काम की चीज बन जाती है। ग्रेपस्टोन डोजी लाइक दैट, जब सप्लाई में वो क्रिएट हो चुका है या सप्लाई के सामने, देन ये दो धारी तलवार बन जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज बन जाते हैं। क्या चीज है, अब ग्रेपस्टोन डोजी को अगर आप लोग देखेंगे, ग्रेपस्टोन डोजी एट और नियर ए सप्लाई, ये मान लीजिए आपकी सप्लाई है, कहां पे क्रिएट हो सकता है, ऐसे जगह में क्रिएट हो सकता है, ठीक है, जस्ट बिलो दी सप्लाई एक ग्रिप्स्टोन डोजी क्रिएट हो गया, ऐसी हो सकती है। फिर ऐसे हो सकते जस्ट एट दी सप्लाई, सब जोन में क्रिएट हो सकता है, चाहे वो रैली बेस्ड ड्रॉप हो चाहे वो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हो, किसी भी टाइप के सप्लाई में वो इस मैनर में क्रिएट हो सकता है। सप्लाई अप्रोच करने से जस्ट पहले और जस्ट सप्लाई अप्रोच करने के बाद हो सकता है। ग्रेपस्टोन डोजी और कहां पे हो सकता है, अब मान लो ये सिनेरियो है, गैप डाउन ओपनिंग है, आउटसाइड गैप डाउन है, यहां पे हो सकता है जस्ट बिलो दी गैप, ग्रिप्स्टोन डोजी यहां पे आ सकता है। ग्रिप्स्टोन डोजी गैप पे क्रिएट हो सकता है, जस्ट गैप पे क्रिएट हो सकता है। ग्रिप्स्टोन डोजी जस्ट अबव द गैप, बट कहां पे, ये प्राइयर कैंडल मैंने जो बताया था कि इसको क्रॉस करना मुश्किल होता है, उसके आसपास ग्रिप्स्टोन डोजी क्रिएट हो सकता है। ऐसे 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 जगह में अगर ग्रिप्स्टोन डोजी क्रिएट होता है, वो इंडिकेशन दे देता है हमें कि अब बियरिशनेस आने वाला है। सप्लाई में अब सोचिए ग्रिप्स्टोन डोजी की यूज कहां पे कर रहा हूं मैं, जस्ट बिफोर दी सप्लाई, आपको इंडिकेशन मिल गया, खड़ा हो जाओ, बी प्रिपेयर, पुट रेडी रखो अपने सिस्टम पे, अभी पुट बाई करने की मौका मिलेगा।
बैंक निफ्टी की पुट रेडी रखो। मैक्सिमम लोग आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, सो चलो बैंक निफ्टी की पुट रेडी करते हैं, ठीक है। एंड दिस ग्रेपस्टोन डोजी इज एन इंडिकेशन अबाउट फॉल, पहला इंडिकेशन आपको मिल गया। आफ्टर दिस एनी कॉन्फर्मेशन ऑफ शॉर्ट शुड यूटिलाइज। ग्रेपस्टोन डोजी होने के बाद अगर कोई भी कॉन्फर्मेशन आपको मिलता है शॉर्ट सेलिंग की, आपको करना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा, सबसे पहले ये चीज है। अब ऐसे देख रहे हो कि प्राइस अप्रोचिंग सप्लाई, प्राइस अप्रोचिंग सप्लाई, जस्ट सप्लाई जोन के आमने सामने, थोड़ी सी नीचे सप्लाई जोन की थोड़ी सी ऊपर, कहीं पे भी एक सिनेरियो ऐसे हो गया, डोजी क्रिएट हो गया, दो डोजी क्रिएट हो गया। उनमें से देखो मैंने क्या ड्रॉ किया, ये जो डोजी मैंने ड्रॉ किया, दोनों के टॉप को देखते हैं, दोनों डोजी है, दोनों ग्रिप्स्टोन डोजी है, रेड कलर की डोजी है, बट सेकेंड वन क्या है, पहली वन की जो टॉप है वो टॉप को क्रॉस नहीं कर पाए। अगर ये सीन आपको मिलता है, अब दूसरे कोई कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं है, टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रेपस्टोन डोजी, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रेपस्टोन डोजी, इमीडिएटली आपके वहां पे पुट बाई होगा, इमीडिएटली। बस ये सेकेंड वन क्लोज होते ही पुट बाइंग होगा। कहां पे, प्राइस नियर around the supply, price near around the outside gap down opening, price near around the origin of big fall, ऐसे जगह में टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रेपस्टोन डोजी काम फिनिश, आप यही पे पुट बाई करोगे। दूसरे सिनेरियो ऐसे हो सकता है आपके साथ, आप ये देख रहे हो, ये एक है डोजी, ग्रेपस्टोन डोजी, बट इसकी ड्राइंग को थोड़ा देखिए, सेकेंड वन ने हायर हाई बनाया, स्टिल आप यहां पे पुट बाई कर सकते हो। कहां पे, ये दो डोजी, ग्रिप्स्टोन डोजी क्रिएट हो गया, कहां पे क्रिएट हो गया, एट सप्लाई पे, या तो नियर सप्लाई पे, गैप डाउन पे, मैंने जो प्रीवियसली आप लोगों को दिखा रहा था उस जगह में ये क्रिएट हो रहा है। जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने जो सिनेरियो दिखाया कि यहां पे ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हो सकता है। अब ये दोनों ग्रेपस्टोन डोजी अगर वहां पे क्रिएट होता है, आप इमीडिएट बैंक निफ्टी की पुट बाई कर सकते हो, या निफ्टी में होता है तो निफ्टी की पुट बाई कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल स्टॉक पे होता है तो इंडिविजुअल स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, इमीडिएटली कर सकते हो। ये एक सिनेरियो है। दूसरी ये हो सकता है ग्रीन कलर की ग्रेपस्टोन डोजी, और इसमें भी मैंने देखिए ड्रॉ कैसे किया, सेकेंड वन लोअर हाई बनाया, नो इशू। अगर कॉन्जिक्यूटिवली ऐसे दोनों ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट होता है, कॉन्जिक्यूटिवली अगर दोनों ऐसे ग्रिप्स्टोन डोजी क्रिएट होता है, तो आप इमीडिएटली वहां पे पुट बाई कर सकते हो, आप इमीडिएटली वहां पे पुट बाई कर सकते हो। टू ग्रिप्स्टोन डोजी क्रिएट हो चुका है। अब ये भी हो सकता है, सिनेरियो ऐसी है, राइट वन वो हायर हाई बनाया, नो इशू। आपको क्या मिला, नियर और अराउंड द सप्लाई, टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रेपस्टोन डोजी, टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रेपस्टोन डोजी, जस्ट इमीडिएटली। फिर क्या करोगे, बस इमीडिएटली आप वहां पे पुट बाई कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि, या तो यू मे नॉट बी सच लकी कि एवरी टाइम प्राइस विल क्रिएट टू ग्रेपस्टोन डोजी, जरूरी नहीं है ना कि एवरी टाइम प्राइस विल क्रिएट टू ग्रेपस्टोन डोजी कॉन्जिक्यूटिवली, गैप आ सकता है बीच पे, देन क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए ऐसे सिनेरियो हो गया, बीच पे 2-4 कैंडल हो गया, ठीक है, बीच पे 2-4 कैंडल हो गया, वन और मोर देन वन कैंडल इन बिटवीन टू ग्रेपस्टोन डोजी, ये सिनेरियो हो गया। देन वी नीड एडिशनल कॉन्फर्मेशन। किस टाइप के कॉन्फर्मेशन हमें चाहिए, ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए ये सिनेरियो है, इसके बाद आप ये देख रहे हो
एक रेड ग्रेपस्टोन डोजी, उसके नीचे और एक रेड। ऐसे हो सकता है कि ये फॉर्मेशन, आप ये देख सकते हो, ये फॉर्मेशन जस्ट इमीडिएटली ऐसे जगह में हो गया, यस यू कैन बाई पुट ऑप्शन। और ऐसे भी हो सकता है ये आपको इनिशियल इंडिकेशन देखेगा, अब थोड़ी देर में प्राइस थोड़ी बहुत इधर उधर करते करते ये सीन आ गया, ठीक है, यस यू कैन बाई पुट ऑप्शन, ये भी पुट बाइंग होता है, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट ऐसी हो सकती है कि रेड के नीचे रेड। अब इस मैनर की जो एक सिनेरियो है, ये ऑलरेडी मैंने कवर नहीं किया, इस पार्ट को कभी कवर करेंगे, इस पे भी पुट बाइंग की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट इसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अब इस मैनर में भी आप कर सकते हो। दो ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हो गया, बीच पे कुछ कैंडल आ चुके थे, एंड आपने देखा उसके बाद प्राइस जिगजैग करते करते ये सिनेरियो क्रिएट कर दिया। अब इसके कुछ क्राइटेरिया है, क्या है, दिस कैंडल शुड बी वेरी बियरिश, और इस कैंडल की जो वॉल्यूम वो प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, देन इमीडिएटली यू कैन बाई ए पुट ऑप्शन, क्योंकि टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रेपस्टोन डोजी ये रास्ता क्लियर कर चुका है फॉल के लिए। नेक्स्ट ये देख रहे हो, आपको एक शॉर्ट सीएमओ मिल गया आफ्टर ग्रेपस्टोन डोजी, कोई शॉर्ट सीएमओ मिल गया, या आफ्टर ग्रेपस्टोन डोजी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, वो तो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, शॉर्ट सीएमओ, वो सेलिंग की इंडिकेशन है ही, बट उससे पहले अगर ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हो जाता है ना, वो बहुत बढ़िया चीज हो जाता है, आपकी जो ट्रेडेबिलिटी है ना वो काफी शार्प हो जाता है, ट्रेड आपके काफी शार्प हो जाएगा। एक छोटी सी बस एक पार्ट है, सो आप इमीडिएटली यहां पे भी पुट बाई कर सकते हो।